Hello everyone, I am Sangeeta. I am currently living in Delhi trying to balance two completely different lives at the same time, preparing for UPSC and pursuing my masters from Delhi University. You know what's funny? आज सुबह 4:30 जब मैं उठी ना तो मेरा पहला थॉट यूपीएससी नहीं था। मेरा पहला थॉट था ये लोग जो 4 बजे उठने वाली रील्स बनाते हैं, क्या ये लोग सच में खुश होते हैं? कभी कभी सोशल मीडिया में देख के लगता है सब लोग अपनी लाइफ फिगर आउट कर चुके हैं, सबके पास रूटीन है, सब प्रोडक्टिव है, सब डिसिप्लिन्ड है। यहाँ पे मैं 4:30 सुबह उठ के बैठ के अपना टूथपेस्ट निकालते हुए ये सोच रही हूँ कि आज मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं, क्योंकि आई एम टोटली क्लूलेस। मैंने कोई टू डू लिस्ट नहीं बनाया अभी तक और मुझे ये भी नहीं पता कि आज का दिन प्रोडक्टिव होगा या नहीं। अभी घड़ी में 4:50 हो गए हैं, मेरे 20 मिनट ऑलरेडी जा चुके हैं, लेकिन मेरी नींद अभी तक नहीं टूटी। मैं यहाँ पे अपने लिए आधी नींद में चाय बनाते हुए किचन में खड़ी हूँ। मुझे लगता है सोशल मीडिया ने अर्ली मॉर्निंग वेकअप को रियलिटी से थोड़ा ज्यादा ही ब्यूटीफुल बना दिया है। लोग बोलते हैं कि दे वेकअप फीलिंग फ्रेश, एनर्जेटिक एंड रेडी फॉर द डे, बट ऑनेस्टली मेरे साथ तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं जब सुबह जल्दी उठती हूँ तो मुझे उल्टा टायर्ड फील होता है, कभी मूड अच्छा नहीं होता, कभी पढ़ने का मन भी नहीं करता और मुझे एक्चुअली एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं खुद को नॉर्मल फील कराने के लिए। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है ये सिर्फ मेरे साथ ही होता है। और यहाँ पे मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट बना लिया, ब्राउन ब्रेड और बनाना लिया था, साथ में चाय, और ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसीलिए मैंने बनाना को स्किप कर दिया। चाय को मैं स्किप नहीं कर सकती क्योंकि इसके बिना फिर मेरी नींद खुलेगी भी नहीं, तो मैंने चाय और ब्रेड बटर ही खाया और खाने के बाद अपना फर्स्ट रिवीजन स्लॉट स्टार्ट कर दिया। यहाँ मैं क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ रही थी, हिस्ट्री बुक, जो कि एंशियंट इंडिया है। और पता नहीं क्यों हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ते वक्त मुझे हमेशा एक ही बात लगती है, यहाँ हम लोग अपने रूम को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते और ये लोग 4000 साल पहले प्रॉपर सिटी प्लानिंग कर रहे थे, ड्रेनेज सिस्टम, रोड, स्ट्रीट, टाउन प्लानिंग, और मैं यहाँ अपने पेन ही नहीं ढूंढ पाती हूँ। तो आज मैंने डिसाइड किया कि चैप्टर को बस कंप्लीट नहीं करना, लाइन बाय लाइन पढ़ना है। वैसे आज मुझे रनिंग भी मिस करनी पड़ी। लास्ट टाइम बिना सॉक्स के रनिंग करने का जो जीनियस डिसीजन मैंने लिया था उसका रिजल्ट अभी तक पैरों में विजिबल है। तो आज रिकवरी डे था। कल मुझे एक जूनियर का कॉल आया था, उसने बोला दीदी 12th के बाद एडमिशन लेना है, बट जितना ऑनलाइन सर्च करती हूँ उतना ही कंफ्यूज हो जाती हूँ। हर वेबसाइट खुद को बेस्ट बोलती है, समझ ही नहीं आ रहा किस पे ट्रस्ट करूँ। और ऑनेस्टली उसकी बात सुन के मुझे लगा कि आजकल ये प्रॉब्लम सिर्फ उसकी नहीं है। स्टूडेंट्स MBA, BBA, BCA, MCA या किसी भी ऑनलाइन डिग्री के लिए सर्च करते हैं, लेकिन इतनी सारी वेबसाइट्स और यूनिवर्सिटीज देखकर कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। तब मुझे कॉलेज विद्या याद आया। मैंने उसको बोला एक बार यहाँ चेक कर, सारी वेरीफाइड ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज एक जगह मिल जाएगी। मुझे जो चीज़ यूजफुल लगी वो ये थी कि यहाँ यूनिवर्सिटीज को फीस, अप्रूवल्स, प्लेसमेंट्स और स्टूडेंट्स रिव्यूज के बेसिस पर कंपेयर किया जा सकता है। और अगर कोर्स चूज करने में कंफ्यूजन हो तो उनके करियर डेवलपमेंट एडवाइजर्स भी आपको गाइड कर देते हैं, जो प्रोफाइल और बजट के अकॉर्डिंग सुइटेबल ऑप्शन सजेस्ट करते हैं। प्लस एलिजिबल स्टूडेंट्स को एडमिशन पर सब्सिडी बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं अप टू 20,000 तक, और फीस डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज को पे होती है, विच मेक्स द प्रोसेस ट्रांसपेरेंट। अगर आप भी ऑनलाइन डिग्री एक्सप्लोर कर रहे हो और कंफ्यूजन में हो कि किस यूनिवर्सिटी पर ट्रस्ट करें, तो एक बार कॉलेज विद्या जरूर चेक कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है, डू क्लिक एंड साइन अप। और बीच में पढ़ते पढ़ते एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही थी, लाइफ काफ़ी फास्ट मूव कर रही है, एज बढ़ रही है, साल निकलते जा रहे हैं, और अब मुझे लगता है कि इस साल मुझे यूपीएससी प्रिपरेशन को और ज़्यादा सीरियसली लेना होगा, स्पेशली मेंस प्रिपरेशन। मैं भी आजकल अपनी स्ट्रैटेजी बना रही हूँ और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है मैंने। अगर आपने भी मेंस प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्या शेड्यूल रहने वाला है, क्या अप्रोच रहने वाला है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लीनिंग कर रही थी अपने घर का, और यहाँ पे मैं कहीं पे भी ग्लास रख देती हूँ खा पी के, तो यही मेरा कूड़ा कचरा साफ कर रही थी मैं। फिर मैंने नहा भी लिया और नहा के आने के बाद मैं वापस से अपने स्टडी टेबल पे बैठ गई और अब मैं करने वाली थी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। और सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं, मैं क्वेश्चंस भी देख रही थी क्योंकि मेरे पास PYQ बुक था। तो इस बार मैंने GS 1 का हेरिटेज एंड कल्चर वाला PYQ सेक्शन उठाया। अभी मेरा अप्रोच सिंपल है, पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर आंसर देखे बिना दिमाग में ब्रेनस्टॉर्म करो कि मुझे क्या क्या याद है। आज का क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन आर्किटेक्चर के सैलिएंट फीचर्स पे था, और ऑनेस्टली मुझे काफ़ी चीज़ें याद थी, ग्रिड, पैटर्न, ड्रेनेज सिस्टम, टाउन प्लानिंग, क्योंकि सुबह ही मैंने पढ़ा था, बट सब कुछ दिमाग में बिखरा हुआ सा था, नथिंग वॉज ऑर्गेनाइज्ड। और मुझे लगता है मेंस का सबसे बड़ा चैलेंज भी यही है। मोस्ट ऑफ अस नो द कंटेंट, प्रॉब्लम कंटेंट की नहीं होती है, स्ट्रक्चर की होती है। हमने चीज़ें तो पढ़ी होती है बट उन्हें 150 वर्ड्स में ऑर्गेनाइज करके लिखना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। फिर मैंने मॉडल आंसर पढ़ा और चीज़ें थोड़ी क्लियर होने लगी। इंट्रोडक्शन सिर्फ 2-3 लाइन्स का होता है, बॉडी में अराउंड 5-8 पॉइंट्स, और फिर एक शॉर्ट कंक्लूजन। सिंपल लगता है बट ऑनेस्टली इट्स एन आर्ट। और ग्रेजुएशन और मास्टर्स में इतना लिखने के बाद भी मुझे लगता है कि 150 वर्ड्स में आंसर फिट करना ईजी नहीं है।
तो इस साल मैं इसी स्किल पर काम करने वाली हूँ। उसके बाद मैंने करंट अफेयर्स स्टार्ट किया। काफ़ी लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि करंट अफेयर्स कहाँ से कवर कर रही हूँ। अभी मैं दीपक यादव सर का डेली करंट अफेयर्स फॉलो कर रही हूँ। आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हो। बट ऑनेस्टली करंट अफेयर्स के साथ एक अलग ही स्ट्रगल है। जितना पढ़ो उतना लगता है और बाकी है। यू फिनिश वन टॉपिक एंड सडनली देयर इज अनदर इशू, अनदर रिपोर्ट, अनदर स्कीम वेटिंग फॉर यू। और फिर एंड में लगता है कि मैंने करंट अफेयर्स कवर किया या करंट अफेयर्स ने मुझे कवर कर लिया। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, आई नो यू कैन रिलेट विद दिस। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जब बाहर आई थी तो लग रहा था 4:30 बजे उठी थी, तब बाहर इतना अंधेरा था और अब देखो टाइम ऑलमोस्ट 2 PM हो चुका है। It's kind of strange how much can happen between these few hours. So many thoughts, so many study sessions, so many small tasks, and somehow half of the day is already over. I think that's what preparation is all about. You don't notice huge changes in a single day, but a lot can happen when you simply keep showing up. Thank you so much for watching this video. We'll see you in the next vlog.